हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि ये सीरीज़ शुरू है वन टॉपिक वन क्लास। तो इसमें हम लोग एशिया महाद्वीप को कवर करने वाले हैं। एशिया महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और स्पेशली हम लोग एशिया में ही हैं तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे सब पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे वो आपका आगामी UP SSC है, SSC GD तो एग्ज़ाम कराएगी। मुझे लगता है SSC GD का एग्ज़ाम कब हो जाएगा? फरवरी में। हाँ, उसके बाद ये समझिए 2024 में कोई एग्ज़ाम नहीं देखने को मिलेगा SSC GD का स्पेशली। तो UP SSC पेट है, UPP है, UPSI जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सभी देश है ना, उनके बारे में, जो उनका जो भी स्पेशल होगा, पर्वत पहाड़ नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जल संधियाँ देख लेंगे, मरुस्थल कौन कौन से हैं, खाड़ियाँ और झीलें, जो भी महत्वपूर्ण उद्योग वगैरह जनजातियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इन सभी पहलुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा देख पा रहा ना ठीक से, एशिया है कहाँ। तो देखिए ये सारे महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला यूरोप है, और हाँ ये पीला रंग ही तो है, हाँ पीले रंग में पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है हमारा? एशिया है ना। अगर हम लैंड के हिसाब से देखें तो पूरे विश्व का लगभग 30% ज़मीन इसी के पास है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो 60% से अधिक जनसंख्या इसी के पास है कि नहीं। पहले चाइना नंबर 1 पे होता था, अब हम लोग हैं, है कि नहीं, नंबर 1 जनसंख्या के मामले में। नमस्कार। तो ये जो है हम लोग पहले एशिया को देखेंगे, ऐसे फिर बाकी जितने भी महाद्वीप हैं उनको देख लेंगे। महासागर तो पता ही है ना कौन कौन से कहाँ हैं, महासागर भी देख लीजिए। आपको वर्ल्ड मैप कुछ इसी टाइप का दिखता है ना। तो इसमें ये प्रशांत महासागर चूँकि बीच से काट दिया गया है तो ये प्रशांत महासागर, और वो है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, और ये कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, और ये दक्षिण महासागर है ना। यही महासागर हैं, बाकी छोटे छोटे सागर हो जाएंगे। उधर से बताइए 8वां महाद्वीप कौन सा है? ज़ीलैंडिया है ना। अभी इस इनमें तो नहीं दिखेगा, यहाँ पर न्यूजीलैंड के आसपास वाले क्षेत्र को, पूरा न्यूजीलैंड वाला हिस्सा, हालांकि अभी किताबों में आया नहीं है लेकिन हो जाएगा। अब ये देखिए पॉलिटिकल हम लोगों ने देखा, ये देखिए ज्योग्राफिकल तरीके से एशिया को अलग करने, ध्यान से समझेंगे। एशिया में जो रसिया है वो राजनैतिक तरीके से, रूस जो है अपने आप को एशिया का देश नहीं मानता है। तो आंसर करते समय ध्यान रखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है ना। मास्को यहाँ पर है, देखिए उसकी राजधानी जो मास्को है वो यूराल पर्वत के बाद वाले हिस्से में पड़ता है, समझ रहे ना। यानी कि यहाँ पे मास्को उसकी राजधानी है, और अपने आप को पॉलिटिकल तरीके से वो यूरोप का ही मानता है, ठीक है। तो कई बार कन्फ्यूज़न होगा, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा चाइना हो जाता है ना। एशिया का सबसे बड़ा देश, कई जगह किताबों में कई आपको रसिया भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है लेकिन एशिया का नहीं, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि वो एशिया का देश है, ध्यान रखेंगे इस बात का। बाकी जो है हम लोग पहले बाउंड्री देख लेते हैं। ये देखिए फिलहाल उसमें नोट्स में आप देखेंगे, यहाँ से रूस से जो है यूराल पर्वत गुजरता है, फिर यहाँ से यूराल नदी है ना, फिर वापस इधर आएंगे, ये यूराल नदी आती है, फिर कैस्पियन सागर, ऐसे करते करते ये पूरा हिस्सा भूमध्य सागर आ जाएगा, और फिर ये स्वेज नहर भी है यहाँ से, ये वाला हिस्सा स्वेज नहर और लाल सागर। बहुत बार पूछता है ना कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है या किसको अलग करती है। अलग देखिए जब भी जलसंधियाँ होती हैं, यहाँ तो फिलहाल नहर है, तो जलसंधियाँ क्या करती हैं, 2 बड़े भूखंड को अलग करती हैं और 2 जल निकायों को जोड़ती हैं। तो जो स्वेज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर को जोड़ती है।
ठीक है, ये वाला लाल सागर है। आप बताओ बिटिया, इधर से बताओ कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर है, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, जिसे भूमध्य सागर का, जब हम उसको यूरोप को पढ़ेंगे तब वो देखने को मिलेगा। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? मैप में देखेंगे तो चीज़ें आसानी से याद होंगी। जैसे इसमें अगर यही मैप देखेंगे तो उसमें पूछता है, हालांकि इसमें पूरा नहीं दिया नीचे तक, चलिए आगे स्लाइड में भी मैप होना चाहिए। हाँ है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा, ये देखिए पूरे के पूरे जितने एशिया में देश हैं उन सबको इसमें लिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वाला हिस्सा, जैसे ये इंडोनेशिया है पूरा, है ना, तो सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाता है? इंडोनेशिया, ठीक है। तो पूछता है टर्की सबसे पश्चिम में, समझ रहे? उत्तर का हिस्सा, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे इस मैप को तो आपको समझ में आएगा कि रूस जो है एशिया का देश नहीं है। देखिए रूस दिखाया है कहीं? मंगोलिया दिखा रहा है ना, मंगोलिया दिखा रहा है, मंगोलिया के ऊपर रूस है, नहीं दिखाया है। कजाकिस्तान दिखा रहा है। कजाकिस्तान जो है दुनिया का और एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश, मतलब वो देश जो किसी जल निकाय से, समंदर से ना जुड़ता हो, भूमि से दबा हुआ हो। तो देखिए ये है कजाकिस्तान, ये अलग अलग, ये पूरा रसिया वाला हिस्सा है। ये इससे जो है सभी जो है देश हैं, कोई सागर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये लैंडलॉक कंट्री हो जाएगी, जो सबसे बड़ी है दुनिया की भी और हमारे एशिया की भी, है ना। मंगोलिया को देखिए, सबसे कम जनघनत्व तो यहीं पर है, लगभग 1.3 या हम कह लें मोटा मोटी 1.5 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में मंगोलिया में रहते हैं। मंगोलिया भी क्या है? लैंडलॉक कंट्री है, सिर्फ 2 देशों से सीमा साझा करती है, एक तो रसिया, दूसरा चाइना, ठीक है। ये मोटा मोटी ब्रीफ में चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद हम नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से चीज़ें शुरू हो गई हैं। बहुत आसान होता है, जब इसको आप पढ़ें तो मैप जरूर देख लिया करेंगे, ठीक है ना। अब कौन कौन अलग करता है वो चीज़ें, जैसे यूराल पर्वत, अब ये बताया जाएगा कि पूछेगा कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाले कौन से कारक हैं या कौन सा देश है। तो कारकों में देखिए यूराल पर्वत है सबसे पहले, जो ऊपर मैंने दिखाया था, उसके बाद यूराल नदी, फिर कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झील, और ये खारे पानी की है ना, खारे पानी की है। सिर्फ ये कहेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हम कह लेंगे कैस्पियन सागर, जो एशिया में ही पड़ता है, एशिया और यूरोप का बाउंड्री बनाता है ये, खारे पानी का। और ऐसे भी सबसे बड़ा मीठे पानी का कौन सा हो जाता है? दुनिया का पूछ रहा मैं, सुपीरियर झील है ना, जो कनाडा और अमेरिका के बीच में पड़ता है ना, उसकी बाउंड्री बना रहा होता है। 49वीं समांतर रेखा के सामने है, 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका का एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए काला सागर, काला सागर वहाँ पर जो है रूस का भी अधिकार क्षेत्र आता है, ठीक है ना। फिर एजोबियन सागर, एजोबियन सागर भूमध्य सागर से जुड़ता है, काला सागर और आपको मैप में दिखाऊंगा मैं। एजोबियन सागर जो है वो जोड़ता किसको है? भूमध्य सागर को, और ऊपर जो जोड़ता है काला सागर को, ठीक है ना। फिर काकेकस पर्वत, ये जो है यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे यूरोप को एशिया से अलग करने वाले कौन कौन से कारक हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा यूराल पर्वत, फिर यूराल नदी, कैस्पियन सागर, उधर काला सागर हो जाएगा, काला सागर से नीचे आएंगे तो एजोबियन सागर। भूमध्य सागर इसमें नहीं है क्योंकि वो कहा जाएगा अफ्रीका से अलग करने के लिए। फिर काकेकस पर्वत भी छोटा सा पड़ता है बीच में, उसके बाद फिर चीज़ें खत्म। काकेकस पर्वत आपको टर्की के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया यूरोप से एशिया को अलग करने वाले कारक। फिर हम बात करेंगे लाल सागर, लाल सागर और स्वेज नहर, ये अफ्रीका से अलग करता है ना। स्वेज नहर हम लोग देखते हैं वो आर्टिफिशियल बनाया गया था, और लाल सागर ये अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप को अलग, एशिया को अलग करते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। मैप में देख लिया करेंगे, मैप में मतलब ये देखिए, अच्छा यहाँ नहीं, ये वाला हिस्सा
ये पूरा अफ्रीका है, तो ये हमारी स्वेज नहर, और ये कौन सा है, ये लाल सागर। तो ये अफ्रीका से एशिया को अलग करता है ना। अच्छा, इसमें देशों की संख्या टोटल कितनी है एशिया में? सर्वाधिक 48 देश हैं, ठीक है ना, वो भी पूछता है कई बार। और जब मैं एजोवियन सागर की बात कर रहा था वो ये है, समझ रहे हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पे देखिए बनाया गया है, लेकिन ये यहाँ से है एजोवियन सागर, ठीक है, जो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी यूराल पर्वत और बाकी चीज़ों के बारे में मैं बताया था। फिर हम आगे बात कर रहे हैं, आपको ये साथ साथ में याद करते जाना, ये मत सोचिए कि अच्छा एक बार नोट्स बनाएंगे फिर याद करेंगे। अब हम बात करेंगे बेरिंग जल संधि। बहुत बार पूछता है कि बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है या किसको जोड़ती है। बेरिंग जल संधि जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पूरब वाले हिस्से में देखना होगा। बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग जल संधि के ऊपर वाले हिस्से में चुप्पी सागर पड़ता है, और उसके नीचे हम जाएंगे तो बेरिंग सागर पड़ता है, जो बेरिंग सागर और चुप्पी सागर को जोड़ता है। कौन? बेरिंग जल संधि। या मैं कहूँ तो उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करने का काम करता है बेरिंग जल संधि। क्लियर है ना? ये कहाँ पड़ता है? बेरिंग जल संधि। मैप में देख लीजिए फिर से, एक ही बार मैप में दिखा देना चाहिए था मुझे। एक तो इसमें कटा हुआ है, यहाँ पर बेरिंग जल संधि पड़ता है। पूरा मैप चाहिए तब समझ में आएगा। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे बेरिंग जल संधि, ये चुप्पी सागर है और ये नीचे वाला बेरिंग सागर है, यानी कि यहाँ पर भी हम यही बात करेंगे, बेरिंग सागर और चुप्पी सागर, ठीक है। बेरिंग जल संधि कहाँ है? उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है, ठीक है। मैप में अगर दिख रहा हो तो मैं बार बार ना जाऊँ, आपके दिमाग में चल रहा हो कि अच्छा हाँ ये यहाँ है तो ज़्यादा अच्छा है। मैप में दिमाग चलना चाहिए। बेरिंग जल संधि समझ में आ गया ना? ऊपर वाले हिस्से में चुप्पी सागर है और दक्षिण वाले हिस्से में बेरिंग सागर, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अभी हम लोग आज बाउंड्री देख लेते हैं। अब देखिए, लाल सागर व स्वेज नहर, ये तो हो गया, दोबारा हो रहा है था। एशिया महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्व वाले हिस्से में देखिए, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, लगभग 13,000 द्वीप हैं, समझ रहे ना। और ये फैलते फैलते एकदम से बाहर तक चला गया है, जापान से भी आगे की ओर पूरब में। तो पूर्वी भी इंडोनेशिया होगा और दक्षिणी भी इंडोनेशिया ही होता है। तो सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया और सबसे दक्षिणी देश भी इंडोनेशिया। पश्चिमी देश की बात करेंगे तो तुर्की हो जाता है, यानी कि तुर्की। और उत्तरी देश तो हमारा रूस ही है ना। क्लियर है? दक्षिणी वाला इंडोनेशिया। बात समझ में आ रही है? नमस्कार। इसके बाद जो है दूसरे स्लाइड में, हालांकि कुछ नीचे यहाँ पे होगा, ये तो बस ऐसे देख लीजिए। अब इसका जो सीरीज है वो दूसरे स्लाइड में है। ये तो ऐसे सामान्य सा, चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगहो नदी, ठीक है ना। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये क्वेश्चन पूछा है, थंडरबोल्ट है, ये क्वेश्चन पूछा था। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? अभी हाल फिलहाल के SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम भूटान को कहते हैं ना। भूटान की मुद्रा क्या हो जाती है? नुगल ट्रम्प। सबको समझेंगे, जो पड़ोसी हैं उनको स्पेशली समझेंगे, है ना। इस टाइप का जो उपमा वाले क्वेश्चन है वो बहुत बन रहे हैं, ठीक है ना। अराकानायोमा पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? म्यांमार में, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग जब ज्वालामुखी और पर्वत वाले में देख रहे थे तो सुने होंगे, है ना। फिर कह रहा जोखा राष्ट्रभाषा जो है वो किस देश की राष्ट्रभाषा है? तो भूटान, ठीक है। जोखा राष्ट्रभाषा, ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, रेयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आजकल बनाए जाएंगे, ठीक है। जोखा है, चोखा नहीं। G20 में लिट्टी चोखा भी खिलाया गया है कि नहीं? G20 को कल देखते हैं, कल पूरा कवर कर लिया जाएगा, ठीक है।
उससे तो G20 से कम मुझे लगता है 2 साल तक एग्ज़ाम में बनते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब G20 नहीं, अब G21 कहा जाएगा, है ना। दक्षिण अफ्रीका जो पूरा समूह है उसको भी ऐड कर लिया गया है। कहा जा रहा है टुआ किसे कहते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न बनाता है, कहेगा टुआ किसे कहते हैं, तो जो भूटान का दक्षिण वाला हिस्सा है, जो समतल मैदान है, उसे टुआ कहा जाता है, समझ रहे ना। और भूटान की सबसे ऊंची जो चोटी हो जाएगी वो गाकर पुनसुन, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट्स बनाती चल रही हो, चलो बढ़िया, फास्ट हैं लड़कियां, तेज रहती हैं। उधर देखो महाराज लोग बैठे हैं मस्त ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गाकर पुनसुम, ठीक है। पुनसुम मिल जाए या पुनसुन मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ आज इसका जो है बाउंड्री ही बताना था, इसको यहीं रोक दिया जाएगा। ईरान की अग्नि पूजक जाति जो है, जाति जनजातियां जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो जोरात्री कहा जाता है। याद रखने का तरीका क्या है, देखिए ईरान का हिस्सा है, अच्छा ईरान में कुछ इस तरीके नाम रहते हैं, जैसे वहाँ का जगह का नाम रामसर रहेगा, है ना, जैसे हम रामसर संधि या बाकी चीज़ें देखते हैं, वेटलैंड वाली बात। तो वहाँ की जो जनजाति है, जाति है, वो अग्नि पूजा करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जोरात्री, है ना। हालांकि ये स है तो जोरात्री होता है, तो आप जोरात्री दिमाग में रखिएगा, रात्रि में दीपक जलाया जाता है तो याद रहेगा, ठीक है अग्नि है ना, अग्नि पूजक। हालांकि सनातन धर्म में अग्नि पूजा जो है बहुत पहले से ही चल रहा है। याद हो जाएगा कि थोड़े कठिन है क्वेश्चन, सारे ढूंढ ढूंढ के लाए जाएंगे, है ना, जो बेहतरीन रहेंगे। चोखा जल विद्युत व तालाब जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, तो भूटान में, ठीक है ना। ये चोखा है और वो वाले जोखा थे, ठीक है ना। तो चोखा जल विद्युत और तालाब जल विद्युत परियोजना भूटान में ही है, ठीक है ना। तो कल जो है इसका पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज सिर्फ इसका इंट्रो मतलब बाउंड्री दिखानी थी। वैसे याद हो जाएगा क्या क्या है, सबसे पूरब और दक्षिण वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है ना। और सबसे उत्तर वाला देश, उत्तरी बाउंड्री जो बनाता है, रूस, और सबसे दक्षिण में तुर्की, है ना। बाउंड्री अगर पूरा अध्ययन, हाँ दक्षिण में भी इंडोनेशिया है और पूरब में भी इंडोनेशिया है, ठीक है ना, दोनों में। बाउंड्री याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, मैप में आप देखते जाएंगे, सबसे पहले यूराल पर्वत, फिर यूराल नदी, है ना, फिर हम कैस्पियन सागर देख लेते हैं, फिर नीचे आएंगे तो काला सागर देख लेते हैं, एजोवियन, है ना, और भूमध्य सागर भी है लेकिन उसको अलग ही रखा गया चूँकि पूरा बड़ा सा निकाय है। लाल सागर, सुएज नहर, है ना, ये छोटे छोटे जो बाउंड्रीज हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सुएज नहर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।